डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजनीति विज्ञान के सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में पढ़ेंगे चीनी अर्थव्यवस्था का उदय। इसमें हम अपने पड़ोसी देश चीन की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का विस्तार से अध्ययन करेंगे। चीनी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। 1978 के बाद से चीनी अर्थव्यवस्था को आर्थिक सफलता के रूप में भी देखा जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसी गति से आगे चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। एशिया में चीन अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले काफ़ी आगे है। इसकी विशाल आबादी, विशाल भूक्षेत्र, संसाधन और राजनीतिक प्रभाव इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। चीन शुरुआत से ऐसा नहीं था। 1949 में माओ के नेतृत्व में एक साम्यवादी क्रांति हुई, जिसके बाद यहाँ साम्यवाद स्थापित हो गया, जो कि सोवियत संघ पर आधारित था। उस समय अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण चीन ने पूंजीवादी देशों से दूरी बना ली। ऐसे में केवल अपने संसाधनों से गुजारा चलाने के अलावा उसके पास कोई उपाय ना था। चीन ने अपनी पूंजी खेती से हटाकर उद्योगों में लगा दी। चूँकि उसके पास विदेशी तकनीक और सामानों की खरीद के लिए मुद्रा की कमी थी, इसलिए उसने आयातित सामानों को अपने देश में ही बनवाने पर जोर दिया। इस तरह चीन अपनी औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ी करने में सफल हुआ, जिसमें उसने अपने सारे संसाधनों का प्रयोग किया। चीन अपने सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार प्रदान करने में विकसित देशों से भी आगे निकल गया। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या इस विकास में बाधा साबित हो रही थी। चीन को भी सोवियत संघ की तरह आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उसका औद्योगिक उत्पादन भी कम हो गया और धीरे धीरे विदेशी व्यापार भी ना के बराबर रह गया था। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार किया। सन 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने चीन के विकास के लिए 4 स्तंभ रखे: विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग और सेना। इसके बाद 1978 में चीन ने देंग श्याओपेंग के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाई, जिससे चीन में विदेशी निवेश का आरंभ हो गया और चीनी अर्थव्यवस्था बाजार मूलक बन गई। लेकिन चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित रूप में खोला। 1982 में खेती का निजीकरण व 1998 में उद्योगों पर से रुकावटें हटाई। अपनी नई आर्थिक नीति के कारण चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से वृद्धि करने लगी। व्यापारिक नीतियों के कारण उसे विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा मिला। अब चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है, जिसके दम पर वह अन्य देशों में भी निवेश कर रहा है। सन 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन WTO में भी शामिल हो गया। चीन की योजना विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है।
चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार का लाभ चीन में हर किसी को नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी भी बहुत बड़ी है। महिलाओं के काम करने की स्थिति भी बहुत खराब है। गांव और शहरों में रहने वाले लोगों की आय के बीच का फासला बहुत ही बढ़ता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर चीन ने विश्व पर जबरदस्त छाप छोड़ी है। जापान, अमेरिका, रूस और आसियान के साथ उसके सभी मतभेद अब खत्म हो चुके हैं। 1997 के वित्तीय संकट के बाद चीन ने आसियान के देशों की काफ़ी मदद की है। अब चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। आइए अब हम पढ़ते हैं चीन और भारत के संबंध। इसमें हम पढ़ेंगे कि चीन और भारत के संबंध कैसे हैं और पहले कैसे थे। चीन और भारत पहले एशिया की महाशक्ति थे। चीन का प्रभाव अपने आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिक था। भारत और चीन के बीच संबंध सीमित थे। दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते थे। ऐसा माना जाता था कि एशिया के बड़े देश होने के कारण दोनों एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन्हीं संबंधों के आधार पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी प्रसिद्ध हुआ। परंतु सीमा विवाद ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने पर और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बसाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और दोनों के संबंधों में गहरी दरार पड़ गई, जिसका असर बहुत सालों तक रहा। 1970 में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला और उनकी जगह व्यवहारिक मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए। दोनों देश संबंध सुधारने को तैयार हो गए। दोनों देशों के बीच वार्ताओं का दौर शुरू हो गया। दोनों ही देश खुद को विश्व राजनीति की उभरती हुई शक्ति मानते हैं और एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। दोनों देशों ने इस दिशा में टकराव को टालकर व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए हैं। इससे भारत और चीन एक दूसरे के बहुत नज़दीक आए हैं। 1992 में भारत और चीन के बीच 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो कि 2006 में बढ़कर 18 अरब डॉलर का हो चुका है। हाल ही में दोनों देश विदेशी मामलों में भी सहयोग करने को राजी हुए हैं, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। दोनों देशों की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति को देखकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नेता दिल्ली और बीजिंग का दौरा करने लगे हैं। अब दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। इससे दोनों के रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद भी मिली है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमें लाइक या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।